नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या हमारी ट्रेड साइकोलॉजी होगी, क्या हमारे को ट्रेड लेनी है अब 26 तारीख को, क्योंकि अब शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन की छुट्टी है मार्केट की। होली के बाद ही मार्केट खुलेगी, तो इसी वजह से हम आज ही एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं दोस्तों पहले कि बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी। तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए कि बैंक निफ्टी ने चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। जब भी इसी के आसपास आ रहा है तो बाइंग होती है। अब जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग होगी। क्लियर है, क्योंकि ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को निकला है। अब इसके ऊपर निकली तो पहला मूव दिखाई दिया कॉल साइड। अब जब इसका लेवल काटेगी तो पहला लेवल अब ये निकल का आएगा, दूसरा लेवल निकल का आएगा, ये तीसरा लेवल आएगा 48,645 का दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली एनालिसिस के तहत ये इस हिसाब से निकला है कि डेली एनालिसिस से कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं कि अब जब ऊपर की तरफ को निकलेंगे ये हमारे रेजिस्टेंस तौर पे टारगेट निकल के आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, मगर उससे पहले हम एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं आपको दोस्तों। हम जाते हैं चैनल क्रिएट करेंगे, यहां से ये ट्रेड लाइन लेंगे यहां से यहां तक की, और इसे हम एक जोन बना देंगे। ठीक है, एक एनालिसिस की है, ये निकाला हमने, ट्रेड लाइन निकाली है दोस्तों। अब एक तो हम क्या देखेंगे कि ये जो एक देखोगे यहां सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद एक रन दिया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया। अब इसके बाद यहां फिर सपोर्ट दिया, इसके ऊपर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दे दे और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दे। इसके ऊपर जब भी निकलेगा तो टारगेट ऊपर की तरफ को होंगे दोस्तों। ठीक है, इस चीज को देखो नोट करने वाली बात है। अब चलेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे दोस्तों क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यही हमारे चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत कि हम यहां काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके ऊपर चैनल के ऊपर निकला, अब यहां रेजिस्टेंस लिया, ये वापस आया। अब गैप अप ओपन होने के बाद कहां गया, इसी का वो लिया, इसने सपोर्ट लिया। अब यहां साइडवेज हो गया, फिर साइडवेज होने के बाद अब ये लेवल नहीं निकाल रहा। ये लेवल कौन सा है, हमें ये देखने वाली बात है, ये लेवल है कौन सा। ये लेवल आ रहा है पिछले जो हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ था पहले भी, तो उसके अकॉर्डिंग आया था ये, इसके अकॉर्डिंग यहां से निकला, नीचे वापस गया, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, उसके बाद फिर निकला, कहां तक आया, सपोर्ट तक आया, चैनल के सपोर्ट तक। अब इसी में चल रहा है। चैनल के सपोर्ट के बाद अब इसका लेवल जब भी ऊपर की तरफ को निकालेगा तो हमारा टारगेट ये निकल के आएंगे, ये होंगे हमारे ऊपर की तरफ के लिए मार्केट में। ठीक है, पहला टारगेट ये होगा, 250 पॉइंटों का टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है क्या। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग वाले लोग 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट पे एंट्री बहुत अच्छी मिलती है, उसको देखेंगे। अगर कल मार्केट, अब देखो ये क्या है, इसी बीच में मार्केट फंस गई। अब मैं इसे चैनल को थोड़ा अच्छे से हम क्रिएट कर लेंगे चैनल को, और चैनल को अब देखेंगे हम मार्केट में चैनल बन क्या रहा है। अब देखो अब क्या है, अब यहां सपोर्ट क्रिएट कर दिया एक मार्केट ने। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका बन गया, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इसके बीच में ही ओपन हो जाए कल, मतलब कि 26 तारीख को। उसके बाद ऊपर की तरफ को निकले तो ऊपर की तरफ को टारगेट होंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम के अनुसार डे चार्ट पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर है मार्केट, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट कर। अब ब्रेकआउट कौन सी हमारी ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन हमारी ब्रेकआउट ये है, जो ट्रेड लाइन का चैनल ये आ रहा था ना, इसके ऊपर 1 और 2 दिन सस्टेन कर गया, 2 दिन के बाद अब निकल जाए तो काम हो जाएगा हमारा, ऊपर की तरफ को ट्रेड लेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ को लेने के लिए प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। नीचे की तरफ के लिए सपोर्ट बहुत पास है हमारे, क्यों, एक तो सपोर्ट ये भी बन रहा है, और नीचे की तरफ करूंगा तो दोस्तों मैं स्कैल्पिंग करूंगा, तो ज्यादा बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लूंगा, कॉल साइड ट्रेड लूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ दिखाई देगा तो कैंडल स्टिक के तहत तो दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों, निफ्टी डे चार्ट के अकॉर्डिंग कर क्या रहा है, निफ्टी अकॉर्डिंग। ठीक है, निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी है क्या ट्रेडर्स, कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में हम देखेंगे एक चीज कि निफ्टी में एक चैनल क्रिएट करेंगे हम दोबारा से। ठीक है, अब ये देखो ये लो है, यहां से हमने यहां तक लिया। भाई हम क्या करते हैं, हम जब भी चैनल बनाना हो या कोई ट्रेड लाइन निकालनी हो, 1, 2 या 2 से अधिक जितने भी सपोर्ट बन रहे हैं उसको मिलाते हुए ट्रेड लाइन में निकाल लेते हैं हम। पहला सपोर्ट बना, दूसरा सपोर्ट बना, तीसरा सपोर्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद हमारा इसके जो 21,855 का लेवल था इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट में। अब
यहां कंसोलिडेट करने के बाद निकला था, निकला कहां तक, यहां तक वापस आया, उसी के ऊपर निकल गया। अब इसका लेवल जब भी ऊपर की तरफ को निकालेगा तो टारगेट हमारे क्या हो गए, 22,272 का लेवल होगा पहला टारगेट, ऊपर की तरफ को टारगेट होगा 22,500 का ऊपर की तरफ को टारगेट होगा। अगर नीचे की तरफ को निकलता है, नीचे की तरफ को निकलने के लिए अब इसको इसके एसएल भी खाने होंगे, ठीक है, इसके एसएल तो हो गए होंगे मगर अब इसके भी एसएल खाने होंगे, तब जाकर डाउन ट्रेंड एक स्टार्ट होगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग निफ्टी के अकॉर्डिंग अब निफ्टी को हम टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है क्या, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल सेट भी करेंगे, ठीक है, कुछ लेवल सेट करेंगे बोल रहा हूँ। तो कुछ लेवल सेट कैसे करेंगे दोस्तों, तो अब मार्केट क्या कर रही थी, इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे निकली, ठीक है, ये होने के बाद अब इसके बाद क्या करती मार्केट, इसका लेवल निकाले तो ऊपर की तरफ को ट्रेंड करती। अब मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया था, इसके भी रीजन बता दो कि ये जो था, देखो पीरियड कैंडल जो मैंने बना था उसके बाद ट्रेड बनती है अच्छी, तो इसको मैंने ये बना लिया था, ठीक है, ये अकॉर्डिंग मैंने लेके चल लिया अब, ठीक है। अब मुझे तो ट्रेड करनी है, तो ट्रेड में कैसे करूँगा दोस्तों, अब कल मार्केट ओपन हो, मार्केट हो ओपन या तो मिले इसी बीच में, इन दोनों की लाइन के बीच में, या फिर यहीं का इसका सपोर्ट लेके मिले, और सपोर्ट लेने के बाद जब इसका लेवल निकालेगी तो ऊपर की तरफ को 22,272 का लेवल छूता हुआ देखूंगा, उसके बाद भी ऊपर की तरफ को निकाल कर दिखाई देगा। मगर अगर इसी बीच में अगर सपोर्ट ले लेती है, इसी चीज का सपोर्ट ले लेती है, इसे मैं अब इसका काम नहीं रहा वैसे दोस्तों, तो इसको हटा देंगे। अगर यही सपोर्ट लेने के बाद अगर इस लेवल को नीचे की तरफ को स्कैल्पिंग बनेगी, नीचे की तरफ को जो टारगेट मेरा ये निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है, ये टारगेट निकल के आएंगे नीचे की तरफ को। ऊपर की तरफ को जाने के लिए तो मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि अगर गैप डाउन भी मार्केट ओपन हो जाती है और हो जाती है इसी चैनल के बीच में, इस जोन का जो साइडवेज जोन बन रहा है एक छोटा सा, क्योंकि इसमें बड़ा प्राइस एक्शन फॉलो नहीं मिलेगा, इसी बीच में काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ सब रेजिस्टेंस बना, इसके नीचे ट्रेंड मिला, अब उसके बाद क्या मिला, यहाँ मिला तो इसके ऊपर की तरफ को मिला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो, अगर मार्केट ओपन होती है इसी के बीच में तो यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, वेट करेंगे अच्छे से, क्योंकि ऊपर की तरफ को निकलेगा प्राइस एक्शन के तहत, कोई ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ को निकलेगा तो ट्रेड लेंगे, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेंगे कॉल साइड, ठीक है। इसी बीच में प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, कैंडल स्टिक देखेंगे कि क्या नेगेटिव कैंडल क्या पॉजिटिव कैंडल होगी, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जब भी मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, जब वो ट्रेंड फॉलो जरूर होता है, ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो काम बनता है, जैसे ये काम बना, इसके बाद यहाँ साइडवेज होगी, ऊपर की तरफ बना, अब यहाँ ओपन के बाद नीचे की तरफ को निकला, फिर ओपन ऊपर होता है, फिर नीचे जाता है, का सपोर्ट तक जाता है, फिर वापस निकला, अब यहाँ फ्लैग पैटर्न बनाया। अब इसे देखो तो इससे क्या होगी कि ये कौन सी ट्रेड है, दिखाओ दो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है क्या, ये देखो पीरियड कैंडल जो मैं बताता हूँ आपको, एक डाउन ट्रेंड के बाद या अप ट्रेंड के बाद एक जैसे 2 कैंडल मिल जाए, उसके ऊपर निकल जाए तो ट्रेड बनी, यहाँ के फ्लैग पैटर्न टाइप में निकाला, फिर बनी, यहाँ निकाला, फिर बनी, ठीक है, यही चल रही है मार्केट में, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसी बीच में काम होता रहेगा, अब हम यहाँ पे काम करेंगे, इसी अकॉर्डिंग काम करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर ओपन यहाँ होती है और यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताएगा, इसके नीचे यहाँ के आसपास देखेंगे कि काम बनेगा, और इसके बाद कोई ट्रेड लाइन बनती है, इसको ब्रेक करती है तो काम करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्राइस एक्शन फॉलो बहुत जरूरी है करना, प्राइस एक्शन में काम बहुत अच्छा सा समझ में आ जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कैसे लगी हो दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।